नमस्कार। विभाजन की विभीषिका की अगली कड़ी में आज बात कर रहे हैं रविंद्र पाल बोहरा जी। रविंद्र पाल बोहरा जी मूल रूप से मुजफ्फराबाद के रहने वाले हैं। 1947 में बहुत मुश्किल से इनके परिवार ने जान बचाकर भारत आने का निर्णय लिया और यहाँ आकर के अनेक प्रकार के कष्टों को झेला, सहा। उसके बाद इनकी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ी। आज उन्हीं से जानते हैं कि सर वो क्या स्थिति आई कि आप लोगों को मुजफ्फराबाद छोड़ करके भारत आना पड़ा। तो जब ये हमला हुआ मुजफ्फराबाद के ऊपर, हमला हुआ था, कबायली थे, पठान लोग थे, आप टेररिस्ट भी कह सकते हैं। तो वो फुली इक्विप थे, उनके पास सब उस वक़्त 303 राइफल्स थी, एम्यूनिशन थे, स्टेन गन्स थी, ब्रेन गन्स थी, और वो डिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते थे जिसको भी देख लिया। उनका मकसद था कि वहाँ पर जो औरतें हैं, जवान औरतें हैं, उनको उठा के ले जाते थे फ्रंटियर, अपने एबटाबाद, मानसेरा और फ्रंटियर प्रॉमिस में। उनका जेवर वगैरह लूट लेते थे और लोगों को मार देते थे। तो उनका मकसद पाकिस्तान की तरफ से ये था कि ये लोग वहाँ से आगे बढ़ते जाएं और जो रोड है जिसके ऊपर के गाड़ियाँ भी चलती थी, ट्रक भी चलते थे, वो श्रीनगर को जाती थी। तो मकसद ये था कि ये पठान लोग जो हैं तो ये जल्दी से जल्दी कश्मीर की ओर भागें और कश्मीर को ये कैप्चर कर लें। तो महाराजा की फ़ौजें बहुत कम थी, हिंदुस्तान की फ़ौज तो थी नहीं वहाँ पे। तो उस वक़्त औरतों को तंग करना, उनको उठा के ले जाना, तो इतनी दहशत फैल चुकी थी उस मुल्क में उस वक़्त कि किसी को कुछ नहीं मालूम था क्या करना है, या अभी मैंने जीना है या मर जाना है। तो औरतें वहाँ से भागनी शुरू हुई, मालूम नहीं उन्हें था कि कहाँ जाना है। तो वो श्रीगंग जो ब्रिज था उसके ऊपर वो ब्रिज क्रॉस करती थी। अब जब वो भागती थी तो उस तरफ जा रही थी, तो वहाँ पे उनके सामने जो ये कबायली थे तो ये वहाँ पे गन्स लेके बैठे हुए थे। तो अब वो उन औरतें जितनी भी थी फैमिलीज़ की, वही सोचती थी अच्छा है कि हम यहाँ पे मर ही जाएं। तो वो वहाँ से पुल के ऊपर से छलांग मारती थी नीचे नदी में। तो और ये पठान लोग वहाँ से निशाना लगा के उनको बिल्कुल मार देते थे और वो गिरती थी पानी में। कम से कम 100-150 औरत जो यंग थी, समझे 23-40 साल की उम्र की, तो वो वहाँ पे उनको मार दिया गया और वो गिरती थी, उनकी लाशें पानी में गिरती थी। और कोई इधर उधर हो तो उसको उठा के वो ले जाते थे। तो उस वक़्त ये पठानी जो कबायली थे, इन्होंने लूटना शुरू कर दिया था शहर में। कुछ भी हो, कोई पूछने वाला तो है नहीं, दरवाजे खुल रहे हैं। तो उससे उनकी जो प्लान थी पाकिस्तान की कि हम श्रीनगर कैप्चर करना है अगले 2 दिन में, वो फेल होगी क्योंकि वो लेट हो गई। और इतनी देर में महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ ही बातचीत करके तो वहाँ से इंडियन आर्मी जो डकोटास के थ्रू वहाँ पर श्रीनगर में लैंड हो गई। फर्स्ट सिख रेजिमेंट थी जो कि पहली रेजिमेंट थी जो कि बारामूला तक पहुँची थी, क्योंकि कबायली बारामूला से आगे नहीं जा सके क्योंकि ये उनको रेजिस्टेंस मिल गया मिलिट्री से, और वो बिजी थे अपने लूटने में। अगर ये लोग लूटते नहीं और सीधा अपने टारगेट पर जाते तो इस वक्त कश्मीर पाकिस्तान के पास सारा होता। एक बार हम छोटे लड़के थे, 10-10, 12-12 साल के थे, 14 साल के, ऐसे सुबह जुट में जाते थे, अकेले कोई नहीं जाता था। जुट में जाते थे, मार्केट में चले गए
तो पठान लोग आ जाते थे उधर से घूमते घामते, तो ऐसे ही ना बात ना कुछ। तो एक बार उन्होंने कहा कि चलो तुम सबको मुफ्त में राशन देते हैं। तो ठीक है, वो सब चले गए राशन में, तो मैं पीछे रह गया। मैंने कहा मैं नहीं जाता। तो वो 5-6 लड़के गए और बाद में आधे घंटा के बाद पता चला कि उनको सबको मार दिया और शहर जल चुका था बिल्कुल आग से, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। अब कुछ औरतों का तो बिल्कुल सेफ नहीं थी, कोई कॉलेज ना था, स्कूल था, कुछ नहीं थी, उनका अपना ही चलता था तरीके से। तो उसके बाद जुल्म मतलब कुछ लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं, मतलब जैसे मर्जी जो भी चाहे करते थे। तो तकरीबन 20,000 पॉपुलेशन थी हिंदू सिख्स की उस डिस्ट्रिक्ट की, और उसमें से जो बच के हिंदुस्तान में आए हैं वो तकरीबन 2 या 3 हज़ार के बीच में आए। अब मुसलमानों के बीच में रहना और अपनी जान को बचाने के लिए हमारे पास एक ही मौका ये था कि आप मुसलमान बन जाओ। हर फ्राइडे को ज़बरदस्ती हमको कहते थे नमाज़ पढ़ना है तो मस्जिद में जाओ, वहाँ पर जाके हमें पूरा कहते थे वज़ू करना है, पानी से हाथ धोने हैं, पाँव धोने हैं, कलमा पढ़ना है। नहीं आता तो बिठा देते थे बाहर, आधा घंटा 2 घंटे 3 घंटे बैठे रहो, जब तक याद नहीं हो जाता कलमा तो बाहर बैठे रहो। उसके बाद याद हुआ तो फिर आपको कहते थे कि आप आ जाओ। फिर उसके बाद कुछ चीज़ देते खाने पीने को कि अच्छा लड़का है, पढ़ता है, नमाज आती है, कलमा आता है, अल्लाह को याद करता है, सुबह शाम करता है, 5 बार नमाज पढ़ता है, मक्का की बात करता है, इस्लाम के बारे में बोलता है। तो उसका थोड़ा सा वो भाषण देते थे ताकि उसका उसके ऊपर असर होता था और साथ में डर होता था। अगर ये नहीं करेंगे तो ये मुसीबत तो ऊपर हमारे पड़ेगी और ये मार देगा। तो डर की वजह से वो आदमी वो सब कुछ तरीके अपनाता था। बस ऐसे ही ज़िंदगी बीतती गई, लेकिन क्योंकि वो हिंदू का खून था तो वो खून नहीं रुक सका, तो हिंदू का खून बाहर आ गया। तो फिर हम हिंदू पूरे बन गए, मुसलमान वहाँ थे वहीं ख़त्म कर दिए, हिंदुस्तान में आ गए। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्ने के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janne@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janne@gmail.com।